राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्र निर्माता के लिए समर्पित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य में सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति समाज को दिशा प्रदान करते हैं और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता करते हैं। राज्यपाल सोमवार को सोलन जिले के गढ़कीसेर में स्थित माधव सृष्टि परिसर में माधव योग आश्रम शिलान्यास समारोह के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माधव सृष्टि योग जैसे परिसर समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जिससे कई लोग इस पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अतीत से जुड़े रहते हैं और इनका मानना है कि समाज में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जिन्होंने समाज को जोड़ते हुए कर्म को अपनाया है। राज्यपाल ने कहा कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और समाज के कल्याण में योगदान देना हमारी जिम्मेवारी है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र सदियों से अस्तित्व में है और हमें दुनिया को उदारता का विचार दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी विश्व को प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने माधव योग आश्रम को अपनी ऐच्छिक निधि से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इससे पहले राज्यपाल ने सोलन जिले के गढ़कीसेर में माधव सृष्टि परिसर में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले माधव योग आश्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों और माधव सृष्टि परिसर के प्रकल्प द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, हिमाचल शिक्षा समिति के प्रांत अध्यक्ष मोहन केष्टा, माधव योग आश्रम के अध्यक्ष गुरदीप साहनी, आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक किस्मत कुमार, विद्या भारती के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री बालकृष्ण, सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। माधव सृष्टि परिसर में आप सबने देखा ही है कि यहाँ अपने समाज के अनेक अंगों का विकसित करने के लिए कुछ योजनाएं बन रही हैं और इसका यहाँ भवन का निर्माण भी हो रहा है। अपने देश के और समाज के इतिहास में ऐसे सभी विभिन्न विषयों को अगर उजागर करना है, सामने लाना है, तो ऐसी संस्थाएं जो काम करते हैं उन सबको हम सबका सहयोग करना जरूरी है। मुझे लगता है मुझे आज यहाँ आने का प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे सदियों वर्षों से अपना जो एक विषय था योग का है या कुछ अपनी खुद की आज की जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को ठीक ढंग से करने के बाद ही हमारा स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। जो आज की बिगड़ा हुआ है, हम कुछ विदेशी पद्धतियों को अपनाने के बाद जो गलतियां हमारे आई हैं उसको दूर करने के लिए ये योगाश्रम यहाँ आएगा, यहाँ योगशाला आएगी, गौशाला आएगी। ऐसे विभिन्न आयामों को देखकर मुझे लगता है ये विकसित होने जा रही है भूमि। इसमें मेरी तरफ से मैं उनको बहुत ही मेरी सद्भावनाएं व्यक्त करता हूँ। ये तो आवश्यक है, युवाओं के लिए हम सभी चिंतित होते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, युवा अपने क्या कर रहे हैं वगैरह, लेकिन अगर हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं तो देना चाहिए। आज की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में नशे के बारे में जो एक विषय चल रहा है कि यहाँ अपने आने वाली पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके पर चिंतन होने की आवश्यकता है। और वो चिंतन उन युवाओं ने नहीं, हम जैसे लोगों ने करने की ज़रूरत है और सबको साथ में लेकर युवाओं को, इस चपेट में आए हुए युवाओं को बाहर निकलने की आवश्यकता है। मेरा इतना ही अनुरोध है अपने सभी युवा पीढ़ियों के, मेरे मित्रों से, कि उन्होंने इस नशे के पदार्थों से, अन्य कुछ ऐसी गलत विषयों के दूर रहकर समाज को स्वस्थ बनाने का वो योगदान करें।